तो दिस इज द चैप्टर की प्रायोरिटी लिस्ट। जितनी मेरी नॉलेज है मैथमेटिक्स की उसके हिसाब से और जितना मैंने पास्ट ईयर में देखा है उसके हिसाब से मैं लेके आया हूं। अगर आप ये कवर करते हो तो आपका 50 मार्क्स जब आप पूरा पेपर दोगे तो इससे ज्यादा ही सवाल आने वाले हैं। तो रिलैक्स जोन में भी सर आपके पास हल्के चैप्टर्स लिखे गए हैं जनरली जो आसान होते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिमिट्स, स्टैटिस्टिक्स, सेट्स एंड रिलेशन। तो ये हमारा रिलैक्स जोन है जिससे करीबन से 30 मार्क्स का आने वाला है। आप चाहो तो लिख लो इस बात को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से एक सवाल आपको पक्का दिखाई देगा। मतलब करीबन 15 जैन तक आपका ये वाला पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज इसकी आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। एक प्रॉमिस क्या किया था कि मैं आपको चैप्टर की प्रायोरिटी लिस्ट देने वाला हूं, तो दिस इज द चैप्टर की प्रायोरिटी लिस्ट। आराम से सुनिएगा जो मैं आप बताने वाला हूं, बिकॉज यहां से आपको अपना रिवीजन वाला पाथ या स्ट्रेटेजी जो आपने बना रखी है उसको चेंज नहीं करना है। बट यस, अगर हम थोड़ा सा पिछले सालों के पिछले 2 या 3 साल अगर मैं पकड़ लूं, मतलब 2023, 2022, 2021, 2019, तो ये कुछ चैप्टर्स है जिनका पलड़ा एकदम बाहर ही रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो चैप्टर प्रायोरिटी लिस्ट जेईई मेंस 2024, कुछ चैप्टर्स मैंने यहां लिखे हैं ब्लू जोन में, कुछ मैंने यहां लिखे हैं दैट इज ग्रीन जोन में, कुछ मैंने यहां लिखे हैं रेड जोन में। ठीक है, ये मतलब मेरी बाइफर्केशन है, दिस इज माई क्लासिफिकेशन। तो जितनी मेरी नॉलेज है मैथमेटिक्स की उसके हिसाब से और जितना मैंने पास्ट ईयर में देखा है उसके हिसाब से मैं लेके आया हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये एक एक कॉलम के हिसाब से काम करना है। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, वो जो ऊपर लिखे हुए हैं अप्रॉक्स 50 मार्क्स, दिस इज अप्रॉक्सीमेट। समझ में आया? इनफैक्ट 50 मार्क्स से ज्यादा ही आएगा अगर आपने ये वाले सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आया ना? तो क्या क्या है सर? पहले वाले में आपने बोला वेक्टर्स एंड 3D, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी है कि अगर आपको रिवाइज करना है इसमें और आप रिवीजन करना चाहते हो तो ऐसे ही चलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 जो नंबर दे रखे हैं वो हर एक नंबर एक चैप्टर नहीं है, ध्यान रखना। इसमें 2 चैप्टर्स है, वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा बोल दो या 3D बोल दो, देन क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा अभी चल रहा है। तो आपको किस किस की टेंशन नहीं है सर? ये तो चल ही रहा है, इसकी हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा है सर, ये भी हम रिवाइज कर लेंगे। फिर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से 2 ब्लॉक तो कंप्लीट ही हो गए। ये वाला आपने अभी पढ़ा है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट आप बोल दीजिए, और सीक्वेंस एंड सीरीज, वेक्टर 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वाले 4 पार्ट हैं जो आपको ध्यान देने हैं। क्या ये बात एकदम क्लियर है? हाँ, अगर आप ये कवर करते हो तो आपका 50 मार्क्स, मैं 50 मिनिमम लेके चल रहा हूं, इससे ज्यादा ही सवाल आएंगे इस पूरे टॉपिक से। जब आप पूरा पेपर दोगे तो इससे ज्यादा ही सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो सर ये हमारा हैवी बोल दीजिए या हेल्दी पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स है, जो कि हमें एनी हाउ, ऊपर क्या लिखा हुआ, मस्ट डू, आपको ये करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। समझे कि नहीं समझे? क्या ये बात क्लियर है? और इसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे करने हैं भाई साहब, ये और ये तो अभी मैं ही करवाऊंगा, ये तो चल ही रहा है, और ये इन दोनों की तो टेंशन छोड़। 7 बताए थे जिसमें से 2 तो मैं करवाने वाला हूं, तो बच्चे 5, जिसमें से एओडी आपने थोड़े दिन पहले किया है, वेक्टर 3D बहुत आसान है, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनकी रिवीजन आप अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आ जाइए आप इस तरफ। ये जो ग्रीन जोन है दैट इज रिलैक्स वाला है, रिलैक्स वाला है, बट हो सकता है कुछ बच्चों को फंक्शन चैप्टर डिफिकल्ट लगे। तो पिछले कुछ सालों में देखा गया है, स्पेशली 2023 और 2022 में फंक्शंस के बहुत सारे सवाल आए। ठीक है, हाँ ना? तो फंक्शंस हमारा नंबर 1 पे है। तो रिलैक्स जोन में भी सर आपके पास हल्के चैप्टर्स लिखे गए हैं जनरली जो आसान होते हैं। फंक्शंस को छोड़ दो जो थोड़ा सा टफर साइड में आप बोल सकते हो, बट यस, सेट्स एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, लिमिट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। सर क्या बात कर रहे हो? ये बस एक चैप्टर को अगर हम छोड़ दे तो ये 5 या जो 6 बचे ये सारे के सारे आसान है। क्या बोलते हो? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिमिट्स, स्टैटिस्टिक्स, सेट्स एंड रिलेशन। सेट्स एंड रिलेशन एक अलग कहानी है, मतलब सेट थ्योरी अलग, रिलेशंस वाला पार्ट कौन सा समझ गए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नंबर ऑफ रिलेशंस, उन सब की बातें जो होती हैं। और फिर सर साथ में फंक्शंस। तो ये हमारा रिलैक्स जोन है जिससे करीबन से 30 मार्क्स का आने वाला है। तो 50 यहां से, 30 यहां से, 80 हो गए। अब थोड़ा रेड जोन की तरफ देखिए प्लीज। रेड जोन में अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का आएगा और इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर जो कि थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि अगर आप लिमिट्स पढ़ते हो तो आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी, ये तीनों चैप्टर्स लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक लाइन में चलते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो अभी थोड़े दिन पहले पढ़ के आए हैं, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री 1 2 3 4, ट्रिग्नोमेट्री की 4, मतलब ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको इंक्लूड करवा दी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एसओटी मतलब सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। इसमें से ये दो पार्ट जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं, 1, 2 और 3, 4। सर यही हमारे 4 चैप्टर बचे हैं जो कि हम बहुत आसानी से कवर कर लेंगे, घबराओ मत। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई पार्ट सर ये पूरा छोड़ दें, क्या छोड़ दे, नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि इसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं और इसका जो अमाउंट है वो ये है। अब आप जोन वाइज मूव कीजिए, यहां पर 7 है, इन सब पे टिक लग जाना चाहिए, दैट इज वेरी मच कंपल्सरी। इसमें से जो आसान वाले हैं सर सारे ही आसान आपने रखे हैं, तो इन पे भी सब पे टिक लग जाना चाहिए। इसके बाद में ऐसा नहीं है कि इनको लास्ट में रखा है तो इनको आप पढ़ के नहीं जाओगे। बहुत सारे लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है, ट्रिग्नोमेट्री के उनको फॉर्मूला भी पता है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वहां से सवाल आता ही आता है हर साल। 1 क्वेश्चन इज फॉर श्योर, आप चाहो तो लिख लो इस बात को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से एक सवाल आपको पक्का दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि ये यहां लिख दिया तो मतलब सर इसको तो मतलब ये आप चैप्टर्स ये बोलना चाह रहे हो ये छोड़ जाओ, नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। बट यस, आप इसको प्रायोरिटी लिस्ट में इनको यहां रख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो अब आप अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी जो है, कोशिश करो आप इस ब्लॉक को पूरा कर लो आने वाले कितने दिनों में, 10 या 12 या 15 दिनों में। मतलब करीबन 15 जैन तक आपका ये वाला पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज इसकी आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। फिर सर ये तो कुछ नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा ये बड़ा काम है नहीं, ये 5 दिन का या 4 दिन का काम है, और इसको आप अलग से टाइम निकालकर किसी भी 2 या 3 दिन में निपटाइए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। और स्पेशली अगर आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो तो मैथमेटिक्स में आपको सवाल के साथ मतलब थ्योरी के साथ साथ फॉर्मूलाज के साथ साथ क्लासरूम एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करने होते हैं। ठीक है ना? तो कोशिश करना आप इसमें हर एक में जैसे ये थोड़ा बड़ा पार्ट है तो इसके 30 PYQs, इसके कितने 20 PYQs, 20 ये तो अभी करेंगे, इसको छोड़ दो। इसके भी कम से कम 20 PYQs जो आपने कर रखे हैं उसके पार्ट, अगर आपको टाइम मिले तो ये आपको करने चाहिए। कर रखे हैं, अगर आप उनको भी बहुत अच्छे से दोबारा कर लेते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज द होल कहानी ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे बांट के चलोगे तो आपको समझ में आएगा।